अब मुत्तू, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मुत्तू? जब तुम फोन पर देख के हंस रहे थे ना, तभी मैं आ गया था। इसमें क्या देख रहे थे? फोन मुझे भी दिखाओ। कुछ भी नहीं, फोन में मैं एक वीडियो देख रहा था, वो मजाकिया था इसलिए मैं हंस रहा था। और कोई बात नहीं है। लगता है कोई बड़ी मजाकिया पिक्चर देख रहे थे। पिक्चर नहीं का एक छोटा सा वीडियो था। ठीक है, चलो खाना खाते हैं। ठीक है। हे भगवान, तूने बचा लिया। बेली, ये सब क्या है? मुथु जी, मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। कल सगाई है ना, सगाई के बाद शादी तक बाहर खा नहीं सकते हैं, इसीलिए आपके लिए खुद बनाकर लाई हूँ मैं। अब आप जल्दी से खाना खा लीजिए, अब देर मत कीजिए ना, आपको समझता नहीं क्या? चलिए। बेली, मुझे भी भूख लगी है, मुझे भी थोड़ा खाना खिला देना। अरे भैया, आपके लिए भी लाई हूँ मैं। चलो चलो, जल्दी चलो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। चलो चलते हैं। सब आना चाहिए, पहली चावल, सांभर, सब्जी, पापड़ सब कुछ आना चाहिए। जल्दी से परोस दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। बेली सांभर, टैन टैन टैन। अरे वाह 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 वाह। पेट भर के खाइए अब आप। वाह बेली वाह, क्या खाना बनाया है, मजा आ गया। सही कह रहा ना मुत्तू? बेली, तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? चलो आओ बैठो। मुथु जी, वो मेरे लिए नहीं है। फिर किसके लिए है? वो चित्रा दीदी के लिए है। चित्रा दीदी को जो कुछ भी पसंद था ना, वो सब कुछ बनाकर लाई हूँ। चित्रा जब भी मेरे साथ खाना खाती थी, तब उसके पत्ते में ये सब होता था। तब वो मुझसे कहती थी, मुत्तू जी मैं इतना नहीं खा सकती, और आधा खाना मेरे पत्ते में डाल देती। ये सब देखकर मुझे चित्रा की याद आ रही है बिल्ली। चाहे सब्जी हो या सांभर, तुम्हारा बनाया हुआ खाना स्वादिष्ट है। तुम्हारे हाथ का खाना खाने के बाद दिल को बहुत सुकून मिलता है। सभी लोग खाना बनाते वक्त नमक और मसाले डालते हैं, लेकिन हमारी बेली खाने में प्यार और मुस्कुराकर परोसती है, इसलिए उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। फिर क्या मुत्तू, हमारी बेली किसी से कम है क्या? मुझे एक विचार आया मुत्तू, क्यों ना हम बेली सांबर मसाला नाम का ढाबा खोल दें? तुम इतनी बार खाना बनाती हो, लेकिन कभी भी नमक मिर्च कुछ भी कम या ज्यादा नहीं होता है। हमेशा वैसा ही खाना कैसे बना लेती हो तुम? बताओ मुझे। मैं आपके लिए मन से खाना बनाती हूँ ना, कभी कम ज्यादा हो ही नहीं सकता मुथु जी, इसीलिए मेरा पूरा ध्यान उसी पर रहता है। ठीक है, अब बात बंद करो और जल्दी से खाना खा लो। ठीक है। मजा आ गया। बेली, खाना बहुत स्वादिष्ट है। मुथु जी, मैं आपके लिए मैसूर की मिठाई बना कर लाई हूँ।
खाना खा के मेरा मन तो तृप्ति हो गया। बेचारी को देखो कितने प्यार से वो सबको खाना खिलाती है। खाना अगर किसी को बनाने आता है वो है बेल्ली। मुत्तू, तुम्हें भूख लगी है वो पहले ही जान जाती है। बस एक बार उसके प्यार को तुम समझने की कोशिश करो मुत्तू। वो लड़की तुम्हारे बारे में कितना सोचती है, तुम्हें उसका अंदाजा भी है क्या मुत्तू? तुम बड़ी गलती कर रहे हो मुत्तू। बेल्ली जैसी लड़की तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। जरा सोचो उसके बारे में। थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो मुत्तू, नहीं तो पछताओगे। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो मुत्तू। भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। चलता हूं। चित्रा दीदी, खाना खाया क्या आपने? आपकी बहन ने इतने प्यार से आपके लिए खाना बनाया, पसंद आया आपको? आपके लिए चपाती, सब्जी, मैसूर मिठाई सब लाई हूँ मैं। पेट भर के खाना खाया ना आपने? चित्रा दीदी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? कितना मुश्किल है आपके बिना रहना। आपके बिना कैसे जीऊंगी? देखो चित्रा दीदी, आपके बिना यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। आपको अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था मुझे। पर आप परेशान मत हो चित्रा दीदी, मैं बिल्कुल नहीं रो रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपका खाना मैं खा लूंगी खुद ही। बेली, आराम से खाओ ना। क्या हो गया? ये लो, पानी पी लो। पानी पी लो। तुम रो क्यों रही हो बेली? तुम कुछ नहीं बोलोगी तो मुझे कैसे समझ में आएगा? बताओ मुझे क्या हुआ है? ये खुशी के आंसू है मुत्थु जी। अगर कभी भगवान खुद आकर मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं कहूंगी आपके पास हमेशा के लिए रख ले मुझे। ऐसा मत कहो बेली। भगवान अगर दुख दे तो सुख भी देता है। दोनों चीजों को अपनाने से ही जिंदगी चलती है। लो, पानी पी लो। थोड़ा पी लो ना। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। ठीक है मुत्तु जी। तुम देख रही हो चित्रा, जैसा तुमने चाहा था वैसे ही छोटी माँ की इच्छा से मैंने दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी है। कल माया के साथ मेरी सगाई है। अब तो तुम खुश हो ना? अगर तुम जिंदा होती तो आज ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब क्या करें, सब किस्मत का खेल है। भगवान ने बहुत जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लिया। मुत्तु जी, ये शादी मत कीजिए मुत्तु जी। आपकी और माया की जोड़ी ठीक नहीं है मुत्तु जी। मुत्तु जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ये शादी मत कीजिए मुत्तु जी। ये शादी मत कीजिए मुत्तु जी। मुत्तु जी, मेरी बात मान लीजिए, ये शादी मत कीजिए मुत्तु जी। नीलांबरी जी, कल सब कुछ हमारे हिसाब से ही होगा। मैं कब से देख रहा हूँ आप किसी सोच में पड़ी हो
क्या नीलम्बरी जी, आपके चेहरे पर कोई खुशी ही नहीं दिख रही। नीलकंठ जी, कल अगर हमारी योजना के मुताबिक नहीं हुआ तो मुत्तू को लग रहा है कि कल सगाई होने वाली है, लेकिन वहां पर होगा कुछ और ही। मुत्तू जी, आओ माया। क्या हुआ मुत्तू जी? चित्रा के फोटो के सामने खड़े होकर क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं माया। मुझे पता है मुत्तू जी, आपके जीवन में चित्रा की जगह कोई और नहीं ले सकता। उन्होंने आपके दिल में एक गहरी जगह बना ली है। लेकिन मुत्तू जी, वो जैसे आपको दिखती है उससे भी बेहतर मैं दिखूंगी। वो जितना प्यार करती थी उससे भी ज्यादा मैं प्यार करती हूँ। अच्छा ये बताओ, तैयारी सब अच्छे से हो रही है ना? तुमने कल सगाई में सारे दोस्तों को बुला लिया ना? बुलाया है मुत्तू जी, कल सब लोग आ रहे हैं। ठीक है। मैं आज आराम से सो पाऊंगी या नहीं पता नहीं मुत्तू जी। क्यों, कोई परेशानी है क्या? परेशानी तो नहीं है मुत्तू जी, कल मेरा सपना सच होने वाला है, इसलिए मुझे नींद नहीं आएगी। इतने सालों में न जाने कितने दिन आपके ख्यालों में बिताए हैं। कल का दिन कब आएगा ये सोचने में ही वक्त गुजारा है। अब देखिए, आंख बंद करके खोलते ही सुबह हो जाएगी। घर वाले, गांव वाले सब इकट्ठा हो जाएंगे, सबके सामने हमारी सगाई होगी। ये सब सोचकर ही मेरा दिल खुशी से झूम उठा है मुत्तू जी। आपको कैसा लग रहा है मुत्तू जी? घर के सभी लोग खुश हैं ना? इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए माया। मैं भी उतना ही खुश हूं जितना तुम। नीलकंठ, जब तक मुत्तू का ध्यान कहीं और है, हमें ये काम पूरा करना ही होगा। शादी के 15 दिन बाद सारी जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी, और फिर 1 हफ्ते बाद भले ही उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, पर वो किसने किया, कैसे किया, हमें नहीं पता, ऐसा हम बोल सकते हैं, समझे? आप इस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। शेर का शिकार करते वक्त हम सावधान रहे तो ही वो हमारे जाल में फंस सकता है। हमारा मुत्तू खुद शेर है, ऐसा मान लेते हैं, और शेर का शिकार करना बहुत मुश्किल होता है, जानते हो। शेर का शिकार करने के लिए पहले हमें बकरी को जाल में फंसाना होगा, जानते हो ना? समझ में नहीं आया क्या? आप जिस बकरी के बारे में बोल रही है वो बेली है ना? हाँ बिल्कुल। बेली को अगर कुछ हो जाता है तो मुत्तू वहां पर जरूर जाएगा, फिर हम वहां छुपकर शेर का शिकार कर सकते हैं। यही हमारी योजना है। अगर ये सब कुछ जल्द से जल्द हो जाता है तो कल की सगाई को हमें शादी में बदलना ही होगा, और फिर आगे हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद मुत्तू जी।
बेली, तुम मेरी एक मदद करोगी क्या? बोलो ना शर्मिला दीदी। माँ ना आते वक्त ना घर पे एक बहुत जरूरी चीज छोड़कर आ गई है। तुम गाड़ी में जाकर ले आओगी क्या? जाओगी ना बेली? सगाई में ना अभी भी समय है, तब तक तुम जाकर वापस आ सकती हो। ठीक है दीदी। जहाँ पर माँ की तिजोरी है ना, उसके ऊपर एक बक्सा है, जल्दी से ले आओ उसे ना बेली। ठीक है दीदी। तुम्हें यहाँ से भेजने का मकसद सिर्फ गहने नहीं है बेली, इसके पीछे कुछ और है। बेचारी बेली, तुम तो भैया की सगाई में पहुंच ही नहीं पाओगी। जब तक तुम वापस आओगी ना, मुहूर्त निकल जाएगा, तब तक दोनों की शादी हो चुकी होगी। और कुछ, अब तो तुम्हारा अक्षर डालना ही बाकी है। अक्षर डालने के बाद आओ खाना खाकर जाओ। आहा, खुशी तो देखो इसकी, कितने दिन से खेल खेल रही थी। अब समय आ गया इसका भांडा फोड़ने का। अरे क्या हुआ भैया? अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? थोड़ा जल्दी ठीक कर दोगे तो अच्छा होगा। चाची जी ने जल्दी आने के लिए कहा था। अब जल्दी नहीं जाऊंगी तो पूजा रुक जाएगी। अब क्या करूं मैं? हे, हमें यहाँ क्यों बुलाया है? हे, और क्या, अगर हम इनके साथ दिखेंगे तो किसी को शक नहीं होगा क्या? शक हुआ तो खेल खत्म। फोन करूंगा। ठीक है। फोन करूंगा तो फोन उठा। हाँ हाँ हाँ। अब चलो हाँ, निकलो। ठीक है ठीक है। चाची, पुष्पा, तुम्हारे आने की खुशी हुई मुझे। हमें तो लगा कि अब नहीं आएंगे, लेकिन आप आए, अच्छा लगा। मुत्तू, तू मेरे लिए बेटे जैसा है। मैं यहाँ बिल्ली की माँ बनकर नहीं आई हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देने आई हूँ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे। सब आपके आशीर्वाद से चाची। तुम्हारी उम्र लंबी हो। अरे बाप रे, मुझे यहाँ बिल्ली नहीं दिख रही है। बिल्ली सुबह से मुझे दिखी नहीं। आपको पता है ना चाची, कुछ काम कर रही होगी। आप अंदर आइए ना। पिताजी, आप चाची को अंदर ले जाइए, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। पुष्पा, चलो चलते हैं। मैंने जो कुछ कहा समझ में आया ना? उस घर के सब लोग अब मंदिर गए होंगे। घर में कोई नहीं होगा, यही सही समय है। घर में घुसकर सारे के सारे कागजात उठा कर ले आओ, समझे? हाँ ठीक है भाई। सारे कागजात मेरे हाथ में आ जाए, उसके बाद देखना मैं नीलांबरी का क्या करता हूँ। वो वहाँ बड़ा सा घर दिख रहा है ना, वही है मुत्तू का घर। घर में घुसकर सारे कागजात उठाकर ले आना और जो भी बीच में आने की कोशिश करे उसका सर फोड़ देना। और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सर फूटेगा, याद रखना। भैया, अगर हमें वहाँ कुछ हो गया तो? खत्म, परेशान मत हो। अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। ठीक है भैया।
कोई भी बीच में आए तो छोड़ना मत। जो भी सामने आए उसका गला काट देना। कुछ भी करके वो कागजात मुझे चाहिए ही चाहिए, समझे? बैठो गाड़ी में। अरे भैया, वो चाची जी मेरी राह देख रही है कब से। आप थोड़ा जल्दी कीजिए ना। हाँ ठीक है, देख रहा हूँ। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। आप जल्दी ठीक करके वापस आ जाइएगा। कहाँ चली गई ये? मैंने उसे पहले ही कहा था कि हमारे साथ ही मंदिर आ जाओ। हाँ। अब ये बेली कभी आपके रास्ते में नहीं आएगी। मैं अब ऐसी जगह जा रही हूँ जहाँ से वापस नहीं आऊंगी। तुम किसी भी कारण में अपनी जान नहीं दोगी, ऐसा मुझे वचन दो। आगे से मैं ऐसा गलत फैसला कभी भी नहीं लूंगी मुत्थु जी। उसने कोई गलत कदम तो नहीं उठाया होगा? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकती। उसने मेरी कसम खाई है। भैया, यहाँ खड़े रहकर क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं शर्मिला, चलिए ना, वहाँ पंडित जी इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आइए।